आज हम क्लास 12th का अच्छी स्थिति का व्यंजक करेंगे। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव के कारण एक पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अच्छी स्थिति में। तो देखो होगा क्या, हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव लिए हमने एक क्या हुआ वो AB, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A से B का 2L है, जो कि बहुत कम रहता है। आप डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव की, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये -q यहाँ पे आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है। इन दोनों आवेश के बीच में अल्प दूरी होती है, ये डेफिनेशन है। तो L मतलब बहुत कम होता है, आपको ये पता है। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट O लेता हूँ, ठीक, एक पॉइंट O लेता हूँ, इसका मध्य बिंदु लेता हूँ इस द्विध्रुव का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, क्योंकि पूरा 2L था और बीच का कितना होगा L और उस तरफ भी L होगा, तो हमने तोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से निकालना है ना पॉइंट, कि एक बिंदु P है। हमने बिंदु P कहाँ लिए, यहाँ पे ये लिए, कहीं दूर एक बिंदु P है अक्ष पे। अक्ष पे इसलिए सीधी लाइन पे हमने किया। आप 9th पढ़े होंगे, एक्स एक्सेस मतलब सीधी लाइन, एक वाई एक्सेस मतलब यहाँ सीधी लाइन, तो यहाँ इसका एक्सेस क्या होगा, एक सीधी लाइन होगी, ठीक। तो वहां पे हमने क्या किया, वहां पे एक पॉइंट P है जिसके अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वहां उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम चलो निकालते हैं इसमें। ये छोटी सी बातें आपको पता है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट O से, ये जो पॉइंट P है ये O से कितनी दूरी पर है। हमने माना कि ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ये भी आपने माना। ये जो मैंने बोला आपने वो सब लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आप मुझे बताइए -q से बताइए पहले, -q से उस पॉइंट P की दूरी कितनी होगी, -q से उस पॉइंट P की दूरी कितनी होगी। तो देखो आप बताएंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक L जाना पड़ेगा और फिर R और जाना पड़ेगा, तो मैंने वही लिखा है ना, R + L। ये देखो पहले इसको, -q से बिंदु P की दूरी क्या होगी, R + L। अब यह +q से इस बिंदु P की दूरी क्या होगी बताओ। देखो हम अगर R लिख लेते हैं तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा होता है, L और एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्या करते हैं R - L कर दें। अगर हम इस R में से इस L को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L है, और ये पूरा R है, तो हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया R - L, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए है। तो आपको ये चीज पता है, ठीक, हमने लिख दी है यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = 1/4πε0 K। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम बताइए, ऊपर तो आवेश आएगा आपका Q और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आता है R²। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या है बताइए, जो +q चार्ज है तो वहां से कितना है, +q से उसके डिस्टेंस कितना है बताइए, R - L, और R² होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका, R - L है, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया और ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब ये E बन रहा। अब एक और निकालते हैं E2। यहाँ पे आप लिख देंगे -q आवेश के कारण, ठीक, -q आवेश के कारण E2 अगर हम निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 1/4πε0 K Q। अब बताइए -q से क्या है डिस्टेंस, R, दूरी कितनी है, R + L का स्क्वायर। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, बन गई। इतनी बात आपको समझ में हो गई, ये पता है आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। बस हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इनका निकालेंगे अब परिणामी तीव्रता। यहाँ पे आप डालेंगे बहुत अच्छे से, सिर्फ इतना लिखना है आपको, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होती है, E बराबर अगर हम लिखें तो E1 में से E2 माइनस कर देंगे तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, हमें E मिल जाएगा कि E है एक्चुअल में कितना। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी बताइए, E1 के सामने ये सब लिखा है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। E1 के सामने मैंने ये लिख दिया 4πε K Q/R - L², लिख दिए ये। आप माइनस का साइन लगाए और फिर क्या लिख देंगे, E2 कितना बताइए, 1/4πε0 K इंटू क्या है, Q/R + L²। ये आप इतना तो कर लेंगे। देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने। E1 आपको मालूम है कि क्या होता है, 1/4πε0 K,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर आपको मालूम था, लेकिन हमने आर माइनस एल क्यों लिखे, क्योंकि आर होता है डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल है। तो ये हमारे E1 E2 आ गए। फिर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हम दोनों में से इसको माइनस कर देंगे, तो मैंने माइनस कर दिया। अब बताइए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, पहले एक लाइन और कर देते हैं, बहुत सरल सी लाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, ई लिखना है। इन दोनों के पास क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बताइए, जो दोनों के पास हो। एक तो क्यू है जो दोनों के पास है, देखो, और ये अपॉन वाला जितना सारा जो ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बताइए, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा ये 1 और आर माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा आपका, और कुछ नहीं बचने वाला। देखिए, क्योंकि देखो क्यू आपने बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन के आपने बाहर निकाली, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा ऊपर, तो 1 आर माइनस एल स्क्वायर माइनस अपनी जगह में 1, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, ये सब तो बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, तो क्या बचा, आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब मैं ऊपर वाले को उसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम आगे करते हैं, जब सवाल सॉल्व, सवाल सॉरी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, हम यहाँ पे तो लिख देंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे देखिए आप बहुत आराम से एलसीएम लेके हमको इसको सॉल्व करना है। ये एलसीएम है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए आप, 1/3 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करना रहता है एलसीएम को। तो हम क्या करते हैं, एक तरीका ये भी रहता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो क्या आ जाता है 1/12। वैसे ही सेम यहाँ इसमें भी करना है हमें काम। ठीक, हम इसमें करते हैं, तो इस पे हम करेंगे तो क्या होगा बताइए, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन, भाई देखो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कुछ नहीं होगा, इसका भी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब इन दोनों का आपस में कर दो तो क्या होगा बताइए, आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इस लाइन में, बहुत सरल लाइन है, आप एलसीएम की लाइन है बस ये, और कुछ नहीं है इसमें। अब आगे सॉल्व करते हैं हम, E बराबर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, फिर अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना भाई, मैं बाजू में लिख देता हूँ आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई लोग बी स्क्वायर पहले भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बताइए आप, इसमें हम लगा देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मतलब क्या है, आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सॉरी 2ab मतलब क्या है, 2a है आपका r, और b कितना है आपका l, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है, एल स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का भी लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये बहुत आराम से समझना है, बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, आप बहुत आसानी से कर देंगे इसको, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है। तो आप बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है, फिर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है आर, बी की वैल्यू कितनी है एल, फिर प्लस लगाएंगे, और किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, अपॉन करेंगे, और अपॉन में क्या रखिएगा, फिर देखो ये क्या है आपका, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। अभी भूल जाइए आप, ये ऊपर का स्क्वायर जो है ना भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होगा भाई, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी लगा देता हूँ, बस इतना आसान समझ जाइए आप क्या हुआ। देखिए आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाइए, भूल गए हम, तो क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर लगा है तो हम भी यहाँ स्क्वायर लगा दिए। ठीक, इतनी सी बात है। अब इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को मैं, अब बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन के,
क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा स्टेप, ये आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2RL माइनस प्लस का माइनस एल स्क्वायर अपॉन, इसको वैसे ही चलने दो, इसको मत छेड़ो, कुछ मत करो अभी, इसको कुछ नहीं कर रहा मैं इसका। ई बराबर क्या होगा फिर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, एक आर स्क्वायर प्लस का एक माइनस का है, कट जाएगा, इसको काट देते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, भाई +5 और -5 क्या होता है, 0 होता है ना, अगर 1000 है प्लस का और माइनस के 1000 है तो 0 होगा, ये भी ऐसे ही है, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, खत्म। अब बताओ क्या बचा, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL अपॉन, नीचे बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, कुछ नहीं करिए, ये आपका आ गया। अब एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ तक तो आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा मैथ्स का काम है, जहाँ आपको आइडेंटिटी लगानी है, जहाँ आपको ये दोनों आइडेंटिटी पता हो, ब्रैकेट ओपन करना पता हो, ये ब्रैकेट लगा देना, माइनस का साइन है तब तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, तो ये तो आपको थोड़ा मैथ्स का काम है। अब हम फिजिक्स में आते हैं वापिस से, तो ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं, आप तो समझ गए कि कहाँ से आया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जमा के लिखें, आप मुझे बताइए विद्युत द्विध्रुव का हम व्यंजक कर रहे हैं, ठीक है, और वही नहीं रहेगा तो क्या मजा आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर वो तो P = क्या होता है, Q × 2L होता है, ये होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वही तो आना चाहिए इसमें। अब इसमें वो हमें P कहीं दिख नहीं रहा है, वो P को लाना पड़ेगा, P कहाँ से आएगा आप देखते हैं, P लाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। E बराबर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू, हम यहाँ पे देखते हैं 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये इस वाले स्टेप को ऊपर लिख दिया। पर मुझे बताओ 4 को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 लिख दिए, 4 को 2 × 2 लिख दिए, क्योंकि मुझे वो लाना है P, और क्यों लाना मैंने वो भी बता दिया। अब E = क्या होगा बताइए, इस 2 की जगह में, इस Q की जगह में और इस L की जगह में, ये देखो ये चाहिए ना हमें Q × 2L, तो ये जो Q है 2L है, इसको अलग करके हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे P लिख सकते हैं, तो हमारा P आ गया। तो यहाँ पे हम इसको वैसे रहने देते हैं, यहाँ पे इनकी जगह पे हम क्या लिखना है हमको, P, और क्या बचेगा 2R, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। ये लाइन आपको समझ में आ गई, फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे कि देखिए हमें चाहिए P, क्यों चाहिए बता दिया, P चाहिए, P क्या होता है, Q × 2L होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Q हमारा है, हमें Q ये रहा, 2 × L ये रहा, तो हम इसकी जगह पे हमने P लिख दिए और 2R अपना एज इट इज बिल्कुल लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, खत्म की ओर है, बस थोड़ी हर एक लाइन को समझते जाइए कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, ऊपर वाले को तो हम लिखे रहने देते हैं, इतनी मेहनत से लाए उसको क्यों छेड़े। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बोला था ये जो L रहता है बहुत कम रहता है, डेफिनेशन में पढ़े आपने विद्युत द्विध्रुव की कि उसके दोनों के बीच की दूरी अल्प होती है। तो यहाँ पे जो है L जो है बहुत छोटा है R से, तो अगर R में से हम L माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी अलग भी कर दोगे तो कोई समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या। तो वैसे ही R बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा सा है, माइनस करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम L को क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं कि भाई खत्म, तुम भागो यहाँ से, कोई काम की नहीं। R स्क्वायर और फिर किसका स्क्वायर, ये बचा बस। अब E = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के P × 2R, R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4। अब ऊपर एक R है, नीचे एक R है, आप बताइए अगला स्टेप क्या करेंगे, R से R को निपटाना है बस, 4 पाई एप्सिलॉन के। अब बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, केवल P × 2, एक R से एक R खत्म हो गया तो कितना बचेगा, R3। भाई यहाँ नीचे 4 R है, ऊपर एक R है, तो एक कार्ड कट जाएगा नीचे, तो कितना बचेगा, बस R3 बचेगा। बस इसको थोड़ा सा जमा के लिख दीजिए, आप P को पीछे लिख दीजिए, तो ये आपका आ गया आंसर। हाँ, अब आपको लग रहा है कि हम K = 1 लेते हैं, तो यहाँ पे K = 1 रखेंगे तो क्या होगा बताओ, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, K की जगह हम 1 रखे, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वो वैसे ही रहेगा, इंटू 2P/R3।
ये रहा आपका व्यंजक, बस आपको इतना सा करना था। तो अगर आपको और आगे देखना है, समझ में नहीं आया कहीं, कमेंट कर देना, क्योंकि ये एक पहला डेरिवेशन था, सरल था, तो मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी भी समझाने की कोशिश किया कि जल्दी आपको समझ में जाए, आपको ज़्यादा समय ना लगे। तो अगर आपने देखा और आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए, तो हम अगली वीडियो बनाएंगे।